स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग वोकैबुलरी ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 20 वर्ड्स को क्विकली रिवाइज करेंगे। सो मेन फोकस रहेगा रिवाइजिंग 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्विकली थ्रू द कोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड सेवेंट। सेवेंट शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत नॉलेजेबल है, एक व्यक्ति हु इज़ अ लर्नड पर्सन, उसके लिए हम सेवेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि स्कॉलर है, इंटेलेक्चुअल है, सेज है, किसी प्रकार का गुरु है या मास्टर है, उसके लिए हम सेवेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। अ लर्नड नॉलेजेबल पर्सन के लिए हम सेवेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। सो सेवेंट शब्द का अर्थ होता है अ लर्नड पर्सन, एक डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट के लिए, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम के लिए सेवेंट शब्द का प्रयोग किया जाता था। अ पर्सन ऑफ लर्निंग, एक सेज, एक स्कॉलर। इसका एक यूसेज देखते हैं। शी इज़ अ सेवेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज। दैट मीन्स शी इज़ वेरी लर्नड, शी इज़ वेरी एजुकेटेड। वो एक स्कॉलर है, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेवेंट। सेवेंट के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है पंडित या पंडित भी कहा जाता है, लर्नड पर्सन, इंटेलेक्चुअल, academic या academic expert, scholar, sage, master. These are all important synonyms of the word savant. Moving on to the next word apogee. Apogee एक noun है जिसका अर्थ होता है the highest point in the development of something. एक तरह का जो highest point है, एक तरह की जो summit है, ऊंचाई है, उसके लिए हम apogee शब्द का प्रयोग करते हैं। farthest या highest point. So apogee शब्द का अर्थ होता है the farthest or the highest point, एक ऊंचाई जो आप reach कर लेते हैं, उसके लिए हम apogee शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक यूसेज देखते हैं। द कंपनी रीच्ड इट्स एपोजी लास्ट मंथ। कंपनी अपनी चरम सीमा, ऊंचाई तक पहुंच गई, अपोजी तक पहुंच गई लास्ट मंथ। सो अपोजी के सिनोनिम्स हैं एक्मे, एक्मे, पिनिकल हो गया, पिनिकल, सबमिट, apex, crescendo. Crescendo is a very important synonym of the word apogee. Capstone, capstone भी एक important synonym है। Peak, zenith, culmination या high watermark. These are all important synonyms जिनका आपने एक नोट बना के ध्यान रखना है। ये apogee के important synonyms हैं। apogee के important antonyms या opposite words है नादिर, rock bottom, bottom। ये सारे के सारे apogee के important antonyms हैं। Moving on to the next word covenant. Covenant शब्द का अर्थ होता है एक तरह की ट्रीटी, एक तरह की आप जब हामी भरते हैं, अग्रीमेंट हो जाता है, एक तरह का पैक्ट साइन कर देते हैं अग्रीमेंट के बाद, या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है अग्रीमेंट के बाद, उसके लिए हम covenant शब्द का प्रयोग करते हैं। सो covenant जो शब्द है इसका अर्थ है अग्रीमेंट, पैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी। जब आप हामी भरते हैं उसके लिए हम कॉवेनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक यूसेज देखते हैं। द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन ह्यूमन राइट्स वाज अटेंडेड बाय ऑल। जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट हुआ था, इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल अग्रीमेंट या इंटरनेशनल पैक्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉवेनेंट। कॉवेनेंट के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं अग्रीमेंट, कन्वेंशन, ट्रीटी, कॉम्पैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एक तरह की डील। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं कॉवेनेंट शब्द के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड capricious. capricious शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति हु इज गिवन टू सडन चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। एकदम से उनके मूड या बिहेवियर में बदलाव आ जाता है, तो इसीलिए वो व्यक्ति काफ़ी फिकल होते हैं, इसीलिए उनको मर्क्यूरियल भी कहा जाता है। वी ऑल्सो यूज द वर्ड मर्क्यूरियल फॉर देम और इरेटिक फॉर देम, और वैसिलेटिंग या इरेगुलर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स वो स्थिर नहीं रहते हैं, उनके मूड में काफ़ी बदलाव आते रहते हैं, बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आते रहते हैं। कभी या तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, कभी अति प्रसन्न हो जाएंगे, कभी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कैप्रिशियस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि वैसिलेटिंग है, इरेटिक है, इरेगुलर है। सो कैप्रिशियस, फिकल या फिर चेंजेबल,
इसका एक यूसेज देखते हैं। द कप्रिशियस मैनेजर वॉज डिसलाइक्ड बाय द टीम। कप्रिशियस इधर से उधर जाने वाला, फिकल माइंडेड, सडन चेंजेस आ जाते थे बिहेवियर, बर्ताव के अंदर, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कप्रिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो आपने याद रखने हैं कप्रिशियस से, विम्सिकल, फिकल, वॉलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल, इरैटिक, फ्रीकिश, इनकंसिस्टेंट, अनस्टेबल, चेंजेबल, ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वर्ड कैप्रिशियस के लिए जो आपने नोट कर लेने हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, डीवियस। डीवियस का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बुरा है, कनिंग है, बहुत ही इनसिंसियर है। इनसिंसियर है दैट मीन्स कि अच्छे विचार नहीं रखते हैं, हमेशा स्कीम करते रहते हैं, हमेशा प्लान प्लॉट करते रहते हैं दूसरों के अगेंस्ट। ऐसे व्यक्ति के लिए हम डीवियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सो क्राफ्टी भी कहा जाता है ऐसे लोगों को, ये लोग क्राफ्टी होते हैं। गाइलफुल भी कहा जाता है, गाइलफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा श्रूड, मलिशियस होते हैं। और स्लाई, बुरे व्यक्ति होते हैं। सो स्लाई है, गाइलफुल है, कनिंग है, श्रूड है, क्राफ्टी है। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड डीवियस। सो डीवियस कोई व्यक्ति जो कनिंग है, इनसिंसियर है, बुरा है, प्लान करता रहता है। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड डीवियस। ही इज अ डिसऑनेस्ट एंड डीवियस पॉलिटिशियन। वो एक डिसऑनेस्ट और डीवियस पॉलिटिशियन है। एवरीवन एक्सपेक्टेड द मीन रेसलर टू डू समथिंग डीवियस। मीन रेसलर कुछ बुरा काम करे ऐसा सबने एक्सपेक्ट किया था ताकि वो टू हिज ओपोनेंट ड्यूरिंग द मैच। तो सबने एक्सपेक्ट किया था कि वो जो मीन रेसलर है ही विल प्लान समथिंग बैड, वो डीवियस तरह से एक्ट करेगा, बट ही डिडंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ग्रम्पी। ग्रम्पी शब्द का अर्थ होता है इल नेचर्ड। इल नेचर्ड, बैड टेम्पर्ड, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इरिटेबल है कोई व्यक्ति, एकदम कैंटैंकरस शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पर, और सर्ली शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो एकदम इरिटेबल हो जाता है, इरेसिबल हो जाता है, इरेसिबल हो जाता है, एकदम से ही बहुत ही बुरे मूड में आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड ग्रम्पी। ग्रम्पी का अर्थ है बैड टेम्पर्ड। आवर नेबर इज़ अ ग्रम्पी ओल्ड मैन, एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं, इल टेम्पर्ड हैं। सो आवर नेबर इज़ अ ग्रम्पी ओल्ड मैन। इसके सिमिलर वर्ड्स हैं कोलेरिक। कोलेरिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। क्रैंकी, irascible, short-tempered, bad-tempered, ill-tempered, petulant. These are all important synonyms of the word grumpy. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एक्सटोल। एक्सटोल का अर्थ होता है जब आप किसी को प्रेज करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, दैट टू वेरी इंथ्यूजियास्टिकली, बहुत अच्छी तरह से किसी की प्रशंसा जब आप करते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड एक्सटोल। एक्सटोल का अर्थ होता है जब आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, जब आप एग्जॉल्ट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, या यूलोजाइज, यूलोजाइज जब आप प्रेज, तारीफों के पुल बांध देते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड एक्सटोल। एक्सटोल शब्द का अर्थ है टू प्रेज enthusiastically, जब आप किसी को exalt कर रहे हैं। The health benefits of exercise are widely extolled. तारीफें हो चुकी हैं health benefits exercise की, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। So that is extol for you. Pauper शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि धनी नहीं है, पुअर है, जिसके पास अधिक धन नहीं है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि pauper शब्द के लिए हम indigent शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। एक ऐसा व्यक्ति जो कि धनी नहीं है, पुअर है, उनके लिए हम इंडिजेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट, अब वो धनी नहीं रहे, या मेंडिकेंट शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो कि पुअर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिजेंट हो गया, मेंडिकेंट हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया। सो पॉपर इज अ डेस्टिट्यूट, पुअर व्यक्ति जो कि एफ्लुएंट नहीं है, वेल्दी नहीं है, रिच नहीं है, और बहुत ज़्यादा धनवान नहीं है, उनके लिए हम पॉपर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। द स्टोरी ऑफ द प्रिंस एंड द पॉपर स्वैपिंग पोजिशंस इज अ कॉमन वन। जो धनी व्यक्ति है वो पुअर बन जाता है ताकि वो देख सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और पुअर व्यक्ति धनी हो जाता है, स्वैप कर लेते हैं, पोजिशंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये काफ़ी कॉमन स्टोरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड,
ऐसे ऐसे शब्द का अर्थ होता है जब आप इवैल्यूएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, एग्जामिन करते हैं या चेक कर रहे होते हैं। एक तरह की इंस्पेक्शन, एक तरह की स्क्रूटनी, एक तरह का इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सो ऐसे का अर्थ होता है जब आप जज कर रहे हैं, किसी की वर्थ को एस्टिमेट निकाल रहे हैं। दे एसेड द गोल्ड टू डिटरमिन इट्स प्योरिटी। गोल्ड में कितनी प्योरिटी है वो उन्होंने चेक किया, वो उन्होंने इवैल्यूएट किया, वो उन्होंने ऐसे किया। द कंपनी एसेड द सैम्पल्स ऑफ रॉक्स बिफोर कमेंसिंग द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। सो प्रोसेस ऑफ माइनिंग की शुरुआत करने से पहले कंपनी ने ऐसे किया, कंपनी ने इवैल्यूएट किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी का अर्थ होता है ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक था जब आप बेस मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने का कहते थे, या आप कहते थे कि आप जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा कर देंगे। दिस काइंड ऑफ अ मैजिक वाज कॉल्ड नेक्रोमेंसी। सो नेक्रोमेंसी एक तरह का सॉर्सरी है, ब्लैक मैजिक है, काला जादू जो है। इसके लिए हम विच क्राफ्ट शब्द का भी प्रयोग करते हैं। विच क्राफ्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम। और साथ में ओकल्ट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। और वूडो, वूडो भी एक शब्द है, वूडो से वूडोइज्म भी आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वर्ड नेक्रोमेंसी के। सो नेक्रोमेंसी का अर्थ होता है ब्लैक मैजिक या मैजिक। इसका एक यूसेज देखते हैं। डॉक्टर फाउस्टस एंगेज्ड इन नेक्रोमेंसी एंड प्रॉमिस्ड टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। यहाँ पर वी हैव सीन कि किस तरह से यू नीड टू कंग्रेचुलेट योर सेल्फ, क्योंकि अभी आप लोगों ने 10 नए वर्ड्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया है या फिर आपने 10 नए शब्दों को सीखा है। आपको इंश्योर करना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्हें इनका यूसेज करी जा रहे हैं ताकि आप इनको याद रख सकें ज़्यादा देर तक। नाउ मूविंग ऑन टू द रिमेनिंग 10 वर्ड्स, डाइव करते हैं रिमेनिंग 10 वर्ड्स के। मूविंग ऑन टू कैनरस। कैनरस शब्द का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी ध्वनि लेके आ रही है, मेलोडियस है। मेलोडियस सुरीली होना, सुरीली आवाज़ आ जाना, मेलोडियस है, बहुत ही प्लेजेंट है। इसके लिए हम यूफोनिक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सो वी कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड यूफोनिक। वी कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड हारमोनियस। हारमोनियस शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। मेलोडियस शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, या सिम्फोनिक, बहुत ही ज़्यादा सुरीली आवाज़ के लिए हम कैनरस शब्द या कनरस शब्द का प्रयोग करते हैं। सो कैनरस मीन्स मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस भी एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। डलसेट हो गया, बहुत ही सुरीली आवाज़ होना, मेलोडियस, यूफोनिक होना, सिम्फोनिक होना, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड कैनरस। नाइटिंगेल्स आर नोन टू बी कैनरस बर्ड्स। दे आर कैनरस, बहुत ही मेलोडियस है, मेलीफ्लुअस है। मूविंग ऑन टू अनदर वर्ड, मेम। मेम शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी को वूंड कर देते हैं, उन्हें इंजर कर देते हैं। व्हेन यू वूंड समवन, व्हेन यू इंजर समवन परमानेंटली, ताकि उनका एक बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है। किसी को डिसफिगर कर देना, जब आप किसी को डिसफिगर कर देते हैं, उन्हें चोट पहुंचा देते हैं, उन्हें हानि पहुंचा देते हैं कि उनका एक बॉडी पार्ट ही काम नहीं करता है, उनको आप डिफॉर्म कर रहे हैं या उनको आप मैंगल कर देते हैं, you deform them or you mangle them, that is when। या फिर incapacitate का शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। incapacitate शब्द का भी प्रयोग हम करते हैं। ये मेम के important meanings है। सो मेम का अर्थ होता है to wound seriously। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं। The bomb attack killed over 40 जवान्स and maimed several others। maimed that means कि हानि पहुंचा दी और उनकी बॉडीज को डैमेज कर दिया। The reality is bitter, every day a number of on job accidents, जॉब करते करते जो एक्सीडेंट्स होते हैं, they maim over 1 lakh workers every year। वो चोट पहुंचा देते हैं, हानि पहुंचा देते हैं और एक बॉडी के अंग को परमानेंटली हार्म कर देते हैं। प्लमेट। प्लमेट शब्द का अर्थ होता है टू फॉल और ड्रॉप डाउन विद हाई स्पीड। सो एक तरह का नोज डाइव जब हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है या क्रैश हो रहा है, प्लंज हो रहा है, एकदम से ड्रॉप हो जाना। ड्रॉप होना परपेंडिकुलरली या ड्रॉप हो जाना किसी भी तरह का एकदम से जो फॉल होता है, डाउनफॉल होता है, ड्रॉप होता है, उसके लिए हम प्लमेट शब्द का प्रयोग करते हैं। टू फॉल परपेंडिकुलरली, टू ड्रॉप शार्पली और अब्रप्टली
abruptly. यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, the increase in the bear population has caused the salmon population to plummet. क्योंकि बहुत ज़्यादा बेयर भालू आ गए हैं तो वो जो फिश है उसे खाते रहते हैं, इसीलिए ये जो सैल्मन की पॉपुलेशन है ये एकदम कम हो गई है, प्लमिट कर गई है. मूविंग ऑन टू अनदर वर्ड, रिप्रेसल. रिप्रेसल शब्द का अर्थ होता है एक एक्ट ऑफ रिटेलिएशन. जब आप एक तरह का रिवेंज लेते हैं किसी के साथ, उसने कोई बुरा कार्य किया तो आपने उसके लिए रिवेंज लिया, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड रिप्रेसल. आपने शत्रुता निभाई, रेट्रीब्यूशन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है. सो रिटेलिएट करना, ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहे, आपने भी रिटेलिएट किया, उसके लिए रिप्रेसल शब्द का प्रयोग किया जाता है. रिप्रेसल का अर्थ होता है रिवेंज लेना, an act of retaliation, that is when we are using the word reprisal. यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, the enemy officers suffered harsh reprisals, that means they suffered harsh, उन्होंने revenge लिया. इसका एक और यूसेज देखते हैं, no one knows for certain but it is widely believed that the recent attack was in reprisal to some offense committed by the rival gang. So reprisal का अर्थ होता है act of retaliation. एसिनाइन. एसिनाइन शब्द का अर्थ होता है एक्सट्रीमली स्टूपिड, एकदम बेवकूफ़ी भरी हरकतें करना, फुलिश होना, स्टूपिड होना. डोल्टिश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है या एम्बिसाइल शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं. इंसेन होना, ल्यूनेटिक होना, प्रिपोस्टरस होना, जुवेनाइल, सिली, चाइल्डिश होना, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड एसिनाइन. एक्सट्रीमली और अटरली फूलिश, बेवकूफ़ी वाला हरकत कर देना, विटलेस हरकत कर देना, जुवेनाइल या सिली हरकत करना, that is the meaning of the word asinine. We will not tolerate your asinine behavior. आपकी बेवकूफ़ी वाला behavior will not be tolerated. कैप्शियस. कैप्शियस शब्द का अर्थ होता है, हम लोगों ने कप्रेशियस पहले देखा, कप्रेशियस का अर्थ था गिवन टू सडन चेंजेस. कैप्शियस शब्द का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस, बहुत आरामदायक, बहुत ज़्यादा स्पेस होना, बिग, लार्ज, वॉल्यूमिनस, रूमी. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड capacious. Capacious, roomy, spacious. The capacious environment was a big relief after living in the cramped and tiny rooms in our city. जब हम छोटे क्रैम्प्ड रूम में रह रहे थे, उसके बाद जब हम capacious environment में आए तो बहुत मज़ा आया. As the car has a capacious trunk, it is vastly admired and purchased by people living in joint families. बहुत ही ज़्यादा capacious है, बड़ी स्पेस है. सर्टिट्यूड. सर्टिट्यूड का अर्थ होता है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कि ये होके ही रहेगा. when you are having certainty, when there is absolute certainty और conviction कि कोई केस सही है, that is when we are using the word certitude. The state of being or feeling certain, cocksureness, that is what is called certitude. We believe with certitude that she is the best pick for the current job. Certitude, sure हैं आप, पूरी तरह से sure हैं, cocksure है. That is when we are using the word certitude. Circumspect का अर्थ होता है prudent, एकदम proper facts के साथ decisions लेने वाला, so cautious रहने वाला, very unwilling to take risk नहीं लेते हैं. That is when we are using the word circumspect. They are all circumspect, they are circumspect in all their business dealings. They're very careful, very cautious. Circumspect के synonyms हैं alert, cautious, gingerly, wary, safe, conservative. और इसके antonyms हैं इनकॉन्शियस, अनवेरी, केयरलेस, हीडलेस. दीज आर इम्पॉर्टेंट. नॉनशलांट शब्द का अर्थ होता है जब आप एक तरह का लेड बैक एटीट्यूड रखते हैं, कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं. व्हेन यू हैव अ लेड बैक एटीट्यूड, यू आर कूल एज अ क्यूकम्बर, आप काम होते हैं, कूल होते हैं. दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड नॉनशलांट, केयरलेस. द नॉनशलांट बिहेवियर वॉज डिसलाइक्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम. नॉनशलांट जब आप केयरलेस हैं, कैजुअल हैं, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड नॉनशलांट. यहाँ पर हम लोगों ने 20+ वर्ड्स को रिवाइज किया और उन्हें अच्छी तरह से देखा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं. एंड एनी डाउट्स कैन बी मेंशन्ड इन द कमेंट सेक्शन.